हाय गाइस, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हनी ड्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, यहाँ से हम पढ़ते हैं। देयर आर सम डेट्स और periods of time in the history of the world that are so significant, means महत्वपूर्ण, that everyone knows and remembers them। इतिहास में कुछ तारीख या कुछ समय ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें के प्रत्येक व्यक्ति हमेशा याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड mentions such date and event, a war between the British and the German in 1914। इसमें हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो स्टोरी है अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। एक युद्ध हुआ था 1914 में ब्रिटिश और जर्मन आर्मी के बीच। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो वॉर कौन सा था? अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप मीन्स कबाड़ की शॉप में एक रोल टॉप डेस्क को देखा। ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड, व्यक्ति ने बताया, मीन्स उस दुकान वाले व्यक्ति ने बताया, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, कि जो रोल टॉप डेस्क है ये अर्ली 19th सेंचुरी की है और ओक मीन्स बलूत की लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं ऐसी ही टेबल चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये जो रोल टॉप डेस्क थी ये बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इसके जो रोल टॉप थे मीन्स जो ऊपर का लेयर था वो सेवरल पीसेज में टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, इसकी एक पैर, टेबल का रोल टॉप डेस्क का एक पैर जुड़ा हुआ था। स्क्रॉचेज मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और इसके एक साइड से कुछ स्क्रॉचेज मार्क्स भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत ही कम कीमत की थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे, रीस्टोर का यहाँ अर्थ है रिपेयर करने से, इकट्ठा करने से नहीं बल्कि रिपेयर करने से है, कि मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। आई वुड बी अ रिस्क, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, यह मेरे लिए एक रिस्क या एक चैलेंज था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे यह चैलेंज लेना था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उस व्यक्ति को रुपए दिए और मैं इसे अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ माई गैराज, जो कि मेरी गैराज के बैक साइड में था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस ईव पर इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसका जो रोल टॉप था, ऊपरी परत थी, वो पूरी तरह से हटा दी। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स, और इसके ड्रॉअर्स को निकाला, खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसमें चारों तरफ पॉलीथीन लगी छूटी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो उसका रोल टॉप पार्ट था, ऊपर का भाग था, वो वाटर से डैमेज हो गया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, पानी और आग दोनों ने ही उन रोल टॉप डेस्क का जो ऊपरी पार्ट था उसको पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, मैंने इसके ड्रॉअर्स निकाले, लेकिन जो इसका लास्ट ड्रॉअर था वो बुरी तरह से स्टक फास्ट मीन्स फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने प्रयास किया कि मैं उसे आसानी से निकाल सकूं। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट,
और मैंने इसे अपनी मुट्ठी के सहायता से, फिस्ट मीन्स हाथ को जब हम बंद करते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी के सहायता से मैंने उसे खोल दिया, निकाल दिया। एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ। और आई स्टक इट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील, ड्रॉअर खुल गया, रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके नीचे एक उभरा हुआ सा खाली स्थान दिखाई दिया। अ सीक्रेट ड्रॉअर, जिसमें कि एक सीक्रेट ड्रॉअर था, छुपा हुआ ड्रॉअर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ रखा हुआ भी था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसे निकाला, उसके अंदर से एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, छोटा काला लोहे का डब्बा निकला। सेलो टेप्ड टू द टॉप, और उसके टॉप पर मीन्स उस पर सेलो टेप लगा हुआ था। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और ये क्या था, एक लाइन नोट पेपर का एक टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर कुछ लिखा हुआ था इन शैकी हैंड राइटिंग। शैकी मीन्स होता है हिलते हुए हाथों से, हिलते हुए राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, और वो क्या था, जिम का लास्ट लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था, प्राप्त किया गया था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये भी लिखा गया था उस पर कि जब भी समय आए तो इसे मेरे साथ ही बरीड कर दिया जाए, मीन्स दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जो मैं कर रहा था, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरे लिए गलत है, टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को खोलना। बट लेकिन क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्कल्प्स, इट यूजली डस, और लेकिन मेरे अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही थी, बहुत ही फीलिंग्स हो रही थी। गॉट द बेटर, कि मैं उसे खोलूँ। माई स्कल्प्स, स्कल्प्स होती हैं ऐसी फीलिंग्स दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मीन्स आप अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो आपके अंदर कोई हेजिटेशन होती है जो कि आपको उस काम को करने से रोकती है। तो जब ऑथर उस लेटर को निकाल रहे थे तो उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स भी हो रही थी। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप मीन्स लिफाफा था। द एड्रेस रेड मिसेज जिम मैकफरसन, और उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेज जैक मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। इट मीन्स जो मिसेज मैकफरसन थी वो ब्रिडपोर्ट में रहती थी, ये उनका एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को निकाला, एंड अनफोल्ड इट, और मैंने उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914, और उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26 1914। इट मीन्स कि ये जो लेटर था ये कब लिखा गया था, दिसंबर 26 1914 को, और ये लेटर कब प्राप्त हुआ था, जनवरी 25 1915 को, मीन्स आफ्टर 1 मंथ ये लेटर प्राप्त किया गया था। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। इसके हम एक बार रिवीजन के तौर पर कुछ वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्पॉटेड इट। स्पॉटेड इट मीन्स सॉ इट, देखना। सेकेंड इज स्क्रॉच मार्क्स। स्क्रॉच मार्क्स अभी हमने बताया था निशान, तो बर्न मार्क्स, यहाँ पर कुछ जलने के निशान। वॉट वॉज गोइंग ऑन, वॉज गोइंग फॉर मीन्स वॉज सेलिंग फॉर, वो बेचने के लिए थी। री स्टोर, मैंने आपको बताया था अभी कि री स्टोर का मीन्स यहाँ पर स्टोर इकट्ठा करके रखने से नहीं है बल्कि यहाँ पर रिपेयर करने से है। जैसा कि ऑथर ने सोचा था कि जो रोल टॉप डेस्क है अगर वो बैड कंडीशन में है तो मैं उसे रिपेयर कर लूँगा। वेनीर, वेनीर मीन्स होता है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक। जो रोल टॉप डेस्क थी उसके ऊपर एक थिन लेयर प्लास्टिक की चिपकी हुई थी। और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, या फर्नीचर के ऊपर जो डेकोरेटिव वुड लगी हुई होती है उसे हम वेनीर कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेकन देयर टॉल ऑन मीन्स डैमेज्ड, डैमेज नष्ट हो जाना। स्टक फास्ट मीन्स स्ट्रिक्टली फंस जाना। सेट टाइट, टाइटली बंद हो जाना, जैसे वो जो ड्रॉअर था वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फास्ट हो गया था। स्टक फास्ट मीन्स टाइटली बंद हो गया था। स्क्रब्स मीन्स अभी हमने बताया था, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसी भावनाएं जो कि हमें कुछ गलत करने से रोकती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि ऑथर ने एक रोल टॉप डेस्क परचेज की थी जिसके अंदर एक टिन बॉक्स था और टिन बॉक्स के अंदर उसे एक एनवलप मिला जो कब लिखा, उस एनवलप के अंदर एक लेटर था जो कब लिखा गया और किसको मिला। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि वो जो लेटर था उसके अंदर क्या इवेंट थी, क्या लिखा गया था और किसने लिखा था, क्यों लिखा था। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, ये किसने लिखा है, मिस्टर जिम मैकफर्सन ने, हु वॉज हस्बैंड ऑफ मिसेस कॉनी मैकफर्सन। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत ही खुश माइंड में, खुश मन से ये पत्र तो मैं लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और क्योंकि कुछ ऐसा बहुत ही आश्चर्यजनक घटित हुआ है जो कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। यहाँ से देखते हैं, अबाउट एट वंस, जो कि मैं तुम्हें तुरंत ही बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेज, ट्रेंचेज स्टूडेंट्स, पैरा पढ़ने से पहले हम एक बार वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज स्टैंडिंग टू, स्टैंडिंग टू मीन्स टेकिंग अप पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाना। ट्रेंचेज, ट्रेंचेज मीन्स होते हैं खाई या गहरे गड्ढे। लॉन्ग डीप डिचेज, डिचेज मीन्स गड्ढे, गहरे गड्ढे। इन विच द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, ऐसे गड्ढे जिनमें के सोल्जर्स दुश्मन से बचने के लिए, अपने एनिमी से बचने के लिए उन गड्ढों में अपने आप को छिपा लेते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिड्ज, फ्रिड्ज हियर इज अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, यहाँ फ्रिज किसको बोला है, जर्मन सोल्जर्स को बोला है। फ्रिड्ज इज़ अ कॉमन जर्मन नेम, जो जर्मन में फ्रिड्ज एक कॉमन नेम है। तो यहाँ पर जो भी सोल्जर हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रिज, फ्रिज, टी इसमें साइलेंट है, फ्रिज। टॉमी, अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, और यहाँ पर जो टॉमी वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, अ कॉमन इंग्लिश नेम, ये कॉमन इंग्लिश नेम है, यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए टॉमी वर्ड यूज़ किया गया है, और फ्रिड्ज यूज़ किया गया है जर्मन सोल्जर्स के लिए। दैट वुड बी दैट, दैट वुड बी दैट मीन्स दैट वॉज ऑल, दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, यही पूरे मैटर का एंड है, सम अप यही है, सब कुछ यही है। नेक्स्ट इज स्नैप्स, प्रोनाउंस्ड स्नैप्स, शनैप्स, यहाँ आपने शनैप्स प्रोनाउंस करना है। अ जर्मन ड्रिंक, ये क्या है, एक जर्मन ड्रिंक है, मेड फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन मीन्स होते हैं अनाज, अनाज से बनाई हुई एक जर्मन ड्रिंक है। नेक्स्ट इज सेलो, सेलो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, सेलो क्या होता है, एक वायलिन जैसा लार्ज इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग पढ़े हैं, और वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद अब हम फिर से पैराग्राफ पर चलते हैं, और पैराग्राफ यहाँ पर थे, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, और कल की सुबह हम अपने अपने ट्रेंचेज, जो बंकर्स या गड्ढे, उनमें हम खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और वो क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह बहुत ही सुनहरी, बहुत अच्छा दिन था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन,
इतनी सुंदर सुबह एज आई हैव एवर सीन, जैसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो इतनी ही ठंडी भी थी जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह होती है। I should like to be able to tell you that we began it but the truth। सेकेंड पैरा देखते हैं। I should like to be able, अब मैं तुम्हें यह बताने के योग्य हूँ to tell you that we began it but the truth, और जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें वह बिल्कुल सत्य है। I am ashamed to say, मुझे यह बताने में शर्म महसूस होती है, is that Fritz began it, कि उसकी शुरुआत फ्रिट्ज ने की थी। और फ्रिट्ज हमने यहाँ क्या पढ़ा था, जर्मन सोल्जर्स, जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्हें फ्रिट्ज कहा था, उसकी शुरुआत फ्रिट्ज ने की थी। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, और सबसे पहले समवन सॉ, किसी ने देखा कि जो ट्रेंचेस थे, अपोजिट ट्रेंचेस, जो हमारे विरोधी जो आर्मी थी उसने जो ट्रेंचेस बनाए थे वहाँ से किसी ने वाइट फ्लैग को वेव किया, सफ़ेद झंडे को कोई हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तब वे हमें नो मैंस लैंड पर बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और उन्होंने कहा कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस। यहाँ हमने पढ़ा था टॉमी क्या है, अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें यहाँ पर टॉमी कह के बोला गया है। सम ऑफ हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तब हमें बड़ा ही आश्चर्य महसूस हुआ। सम ऑफ अस साउटेड बैक, हम में से कुछ वापस बोले सेम टू यू, जैसे हम किसी को विश करते हैं तो वो भी हमें विश करता है। सेम टू यू फ्रिज, हमने भी उन्हें विश किया सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि शायद यही सब कुछ था। वी ऑल डिड, हमने सब कुछ कर लिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, तभी अचानक से उनमें से कोई एक व्यक्ति ग्रे कोट में, ग्रेट कोट, बड़े जो कोट होते हैं सोल्जर्स के, और ग्रे कलर का, खाकी कलर के कोट में, वेविंग अ वाइट फ्लैग, सफ़ेद रंग के झंडे को लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, लैड्स मीन्स लड़के, लड़कों, डोंट शूट, शूट नहीं करना, गोली नहीं चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और फिर किसी ने गोली नहीं चलाई, मीन्स बंदूक नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, और फिर पैरापेट पर मीन्स थोड़ा सा आगे दूसरा फ्रिज आया। एंड अनदर, फिर और भी आए। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक, और मैंने ये कहा कि शायद इट इज़ अ ट्रिक, यह एक कोई चाल हो सकती है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन यह कोई चाल नहीं थी। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो टॉमी और फ्रिट्ज, दो आर्मीज़ बैटल फील्ड पर आने के बाद एक दूसरे को विश कर रहे हैं और कोई भी फाइटिंग के लिए रेडी नहीं है। नाउ कम टू थर्ड पैरा। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल एबव हिज हेड, और उनमें से एक जर्मन अपने सर पर बॉटल को हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और उनमें उसने कहा कि टॉमी यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स अभी हमने पढ़ा था, ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, जो सोल्जर्स ड्रिंक यूज़ करते हैं, पीते हैं, वही ड्रिंक। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू, हम तुमसे मिले। यस, हाँ, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, और इस समय दर्जनों व्यक्ति उस नो मैंस लैंड पर चल रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनमें से किसी भी व्यक्ति के पास कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और सबसे पहले मॉरिस, जो कि जासूस था उनका, वो व्यक्ति सबसे पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज़, बोला बॉयज़ आगे आओ। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, और हम किसका वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें कोई भी वहाँ पर रोक नहीं रहा था।
आई वॉज द ऑफिसर, मैं ही ऑफिसर था। यहाँ पर आई कौन है? मिस्टर जिम मैकफरसन। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, और तब मैं उन्हें रोकना चाहिए था मुझे। आई सपोज, मैंने अनुमान लगाया, बट द ट्रूथ इज़ दैट आई नेवर एवर अकर टू मी आई शुड, कि ऐसा मुझे फिर दोबारा कभी करने को सच नहीं मिलेगा। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स, और वहाँ पर सभी लाइन में जितने भी थे वो सभी हमारे ही थे, मीन्स हमारी आर्मी से थे। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, और मैं उन्हें एक दूसरे की तरफ जाते हुए, धीरे धीरे जाते हुए देख रहा था। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स। खाकी कोट्स किसने पहने हुए थे? फ्रिट्ज सोल्जर्स ने, और ग्रे कोट्स और मीन्स दोनों आर्मी, जो ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स हैं ये दोनों आर्मी के लिए सिंबल्स दिए हैं जो उन्होंने ड्रेसअप पहना हुआ था। मीटिंग इन द मिडिल, वो सभी मिडिल जो नो मैन लैंड था उसके बीच में आके एक दूसरे से मिल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के स्थान पर, इन द मिडिल ऑफ वॉर, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति कर रहे थे, वहाँ शांति थी। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, कॉनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को, एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, जैसा कि मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर्स की आंखों में देखा था। हु अप्रोच्ड मी, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेस्ड, और जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने हाथों को फैलाओ। हैंस वुल्फ, अब उसमें जो दूसरी आर्मी थी, फ्रिट्ज थी, उनमें एक जो ऑफिसर था उसका नाम था हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ ने कहा, ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, तुम मेरा हाथ पकड़ो। एंड आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, और मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्लो द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। यहाँ हैंस वुल्फ ने अपना इंट्रो कराया कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो क्या था? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वायलिन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड हैप्पी क्रिसमस, और फिर हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन दोनों ने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कैप्टन जिम मैकफरसन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के डॉरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ। डॉरसेट, ही स्माइल। अब इस पेज के हम कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। इसमें एक ही है, मार्जिपन। मार्जिपन मीन्स अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। अ स्वीट, एक ऐसी मिठाई, मार्जिपन क्या होता है? एक मिठाई, कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, जो कि शुगर, एग और आलमंड्स मीन्स बादाम से बनी हुई होती है। सेकेंड पैरा देखते हैं। डॉरसेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस। डॉरसेट, तुम डॉरसेट से हो, मैं उस स्थान को अच्छे से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। अब हमने वहाँ पर जो वी स्टैंड फॉर आर्मीज ऑफ फ्रिट्ज एंड टॉमी, ब्रिटिश और जो जर्मन सोल्जर्स थे उन सभी ने रैम को और एक्सीलेंट सॉसेज को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने आपस में बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वह परफेक्ट, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बातें उसने की। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन उसने कभी भी डॉरसेट में अपना एक कदम भी नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, जो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था।
ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, लेकिन वो इंग्लैंड के बारे में सब कुछ अपने स्कूल से ही जानता था। मीन्स जब वो पढ़ता था वहीं से उसे इंग्लैंड के बारे में पूरी नॉलेज थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में रीडिंग बुक्स रीडिंग करने से भी उसे नॉलेज थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेमस राइटर था वो थॉमस हार्डी एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उनकी एक फेवरेट बुक है जिसका नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड वी टॉक्ड एट बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और फिर हमने इन सभी के बारे में बाथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में वहाँ पर बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी एक पत्नी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और मैं जहाँ भी देख रहा था मुझे खाकी और ग्रे कलर के मीन्स वही आर्मीज दिखाई दे रही थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरी नो मैंस लैंड पर मीन्स उस बैटल फील्ड में स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग मीन्स यही एक्टिविटीज़ हो रही थी। सभी इंजॉय कर रहे थे, स्मोकिंग का, लाफिंग का, सभी हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, हैंसवुल्फ और आई और हम दोनों ने शेयर किया व्हाट वाज लेफ्ट योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, और कॉनी जो तुमने हमारे लिए क्रिसमस केक दिया था हमने दोनों ने उसे शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने मार्जिपन जब खाई ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने उसे सबसे अच्छी लगी अब तक जितनी भी मिठाइयाँ खाई थी उसमें मार्जिपन हैंसवुल्फ को सबसे अच्छी लगी। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक बात से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कॉनी इस तरह की क्रिसमस पार्टी पहले कभी भी नहीं हुई। देन, अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तब मैं नहीं जानता कि उनमें से कोई एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स मीन्स उन्होंने इकट्ठे करके कोट्स को टू मेक गोल पोस्ट, उन्होंने एक गोल पोस्ट बनाया। एंड नेक्स्ट थिंग, और उससे नेक्स्ट बात ये हुई, वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्ज, कि वहाँ पर खेलने के लिए 2 पार्टी थी, एक टॉमी और एक फ्रिड्ज। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड के बीच में। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंसवुल्फ और मैंने उन्हें देखा, एंड चीयर्ड और हम बहुत खुश हुए। क्लैपिंग, हमने क्लैपिंग की आर हैंड्स, एंड स्टैम्पिंग आर फीट्स, और हमने पैरों से भी आवाज़ें कदम ताल की। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जिससे कि हमारी ठंड भी दूर हो जाए। देयर वॉज अ मोमेंट, यह एक ऐसा क्षण था, वेन आई नोटिस्ड आर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, यह एक ऐसा क्षण था जब मैं देखा कि हमारी जो ब्रीथ्स हैं, हमारी सांसें हैं, वो एक दूसरे के बीच में हवा में मिल गई। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी इसे देखा और वह भी बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, इस तरह से हम इस वॉर को समाप्त कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, किस में चेंज कर सकते हैं? अ फुटबॉल मैच में। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, इस चैप्टर का ये एक मैसेज भी है कि हम वॉर को गेम में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच खेलने से कोई भी नहीं मरेगा। एंड नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी औरत पत्नी विधवा नहीं होगी।
I had perfect cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winnings probably. तब निश्चित रूप से हम जीतने के लिए तैयार थे. We laughed at that and together we watched the game, sad to say. We laughed, हम बहुत हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हमने गेम भी देखा. और फ्रेंड्स यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो वॉच पार्ट 2 ऑफ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. गुड बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू.